क्लास 10th के देखिए एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। इस वीडियो के अंतर्गत में आप सभी को देखिए गणित के पेपर के लिए गणित का एक बेहतरीन सा प्रश्न पत्र बताने जा रही हूँ। 100% श्योर आपका इन्हीं प्रश्न पत्र में से पेपर आएगा और आपको परीक्षा हाल में यही प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा। ठीक है, एक और रहेगा आपका ये सेट बी के रूप में। आपके हर एक ज़िले में अलग अलग पेपर आ रहे हैं, तो आप सभी को देखिए 2 सेट पेपर मैं यहाँ पे दे रही हूँ ताकि आप दोनों सेट पेपर कंप्लीट करें और अपना 100% दे सकें। ठीक है, आपको वही इस चैनल पे बताए जा रहे हैं जो 100% श्योर आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी डाउट के कि 96 और 404 का एचसीएफ होगा। इसका आपका एचसीएफ बनेगा देखिए 4। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि बहुपद दिया गया है आपका x² - 3 के शून्य होंगे। इसका आंसर रहेगा ±√3। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो रेखिक समीकरण युग्म का हल कैसा होगा? अनंत अनेक हल होंगे। चौथा प्रश्न है समीकरण x² + x - 1 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी, तो इसका आपका आंसर रहेगा वास्तविक और भिन्न। ठीक है, पांचवा प्रश्न है एपी दी गई आपको 10, 7, 4 की। इसका तीसवा पद होगा आपका -77। ठीक है, छठा प्रश्न है कि 2 समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो इसका आपका अनुपात होगा 16:81। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमने पहले प्रश्न के सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट किया है। ठीक है, चलिए तो आप सभी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें और कंप्लीट कर लें। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है रिक्त स्थान रहेंगे कि √2 एक संख्या कैसी है? परिमेय। 2 बहुपदों का गुणनफल एक बहुपद होता है। ठीक है, इसके बाद में समीकरण 2x + 3y = 5 यदि x = 1 y = 1 होगा। ठीक है, द्विघात समीकरण से मूल ज्ञात करने का सूत्र प्राचीन भारतीय गणितज्ञ श्रीधराचार्य जी ने दिया था। ठीक है, इसके बाद में है वर्ग समीकरण x - 1 x + 1 = 0 के मूल x 1 और -1 होंगे। ठीक है, समांतर श्रेणी के कोई 2 लगातार पदों का अंतर कैसा होगा? सार्वंतर कहलाएगा। ठीक है, आप सभी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से इनको कंप्लीट कर ले। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है सही जोड़ी। तो आप जोड़ी का स्क्रीनशॉट ले अच्छे से और ध्यान से इनको कंप्लीट करें। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, सत्य असत्य रहेगा। तो देखिए पहला आपका असत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा असत्य, चौथा सत्य रहेगा, चौथा असत्य है और 5वां सत्य है, छठा असत्य रहेगा। ठीक है, चलिए तो आप सभी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से आप कंप्लीट कर लें। इसके बाद में हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। ठीक है, तो देखिए संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। अभाज्य गुणनखंड आप किसके बनेंगे? 2x² + 3 × 13। रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है? तो रैखिक बहुपद की घात 1 होती है। देखिए यदि 2 संतरों और 5 सेवों का मूल्य 70 रुपये है तो इस स्थिति को रैखिक समीकरण के रूप में प्रदर्शित कीजिए। तो इसका आपका आंसर रहेगा 2x + 5y = 70। ठीक है, चौथा प्रश्न है द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो इसका मानक रूप बनेगा ax² + bx + c = 0। ठीक है, वर्ग समीकरण x² + cx + b = 0 के मूलों का योग कितना होगा? इसका आंसर आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में छठा प्रश्न में एपी दी गई है 2, 7, 12 की। इसके 10वें पद का मान लिखिए। तो 10वें पद का मान होगा 47। ठीक है, चलिए तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद में चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि एचसीएफ पे 306 और 657 बराबर 9 दिया है।
तो एलसीएम ज्ञात करना है आपको 306 और 657 का। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक परिमेय संख्या है। चलिए बाकी के प्रश्न का आप यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से आप इनको कंप्लीट करें। ठीक है, इसके बाद में हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर है 11। देखिए प्रतिस्थापन विधि से इस सवाल को हल करना है। क्वेश्चन नंबर है आपका 22। ठीक है, आप सभी अच्छे से इनको कंप्लीट करें ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। ठीक है, 1 से लगाकर 4 तक के देखिए प्रश्नवाली के सभी क्वेश्चन आप सभी को मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, क्योंकि 1 से लगाकर, ठीक है, 1 पार्ट से लगाकर पूरे 4 पार्ट तक, ठीक है, पूरे वीडियो आप सभी को मिलेंगे सवाल के, तो आप वहाँ से सवालों को भी कंप्लीट कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट सवालों को। ठीक है, तो ये था आपका पेपर जो कि मैंने आप सभी को बता दिया, तो आप अच्छे से इनको कंप्लीट करें।